आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में महिलाओं को बीजेपी की ओर से किए गए 2500 रुपए देने के वादे को लेकर सियासत जारी है। इसी कड़ी में नेता विपक्ष आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है। पत्र में महिला समृद्धि योजना का जिक्र किया गया है। आतिशी ने लिखा कि प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था महिला दिवस पर दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आएंगे। महिला दिवस में बस अब एक दिन बाकी है। आतिशी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि कल दिल्ली की महिलाओं के मोबाइल में 2500 रुपए उनके खाते में आने का मैसेज आएगा। और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर सुपर एक्सक्लूसिव न्यूज। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। 3 लाख से कम इनकम वाली महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे। 2500 रुपए के लिए कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो सकता है। इस वक्त की बेहद ही बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, बीजेपी ने महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया था। ऐसे में योजना के लिए 18 से 60 साल की महिलाएं पात्र होंगी। सालाना घरेलू इनकम 3 लाख से कम है तो इसका लाभ उन्हें मिलेगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। सुपर एक्सक्लूसिव न्यूज इस वक्त की। कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो सकते हैं। 2500 रुपए के लिए आवेदन और रजिस्ट्रेशन महिलाओं के लिए शुरू हो सकते हैं। 3 लाख से कम इनकम वाली महिलाओं को 2500 रुपए का लाभ दिया जाएगा। यानी कि अगर आपकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है तो फिर इसका लाभ मिलेगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। योजना के लिए 18 से 60 साल की महिलाएं पात्र होंगी। कल से इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो सकते हैं। देखिए, बीजेपी ने दावा किया था कि सरकार आते ही वो 2500 रुपए देंगी। वादा किया था, अपने संकल्प पत्र में बात लिखी थी इसकी। और ऐसे में कल से ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो सकता है। जी मीडिया संवाददाता देवेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। और देखिए देवेश, विपक्षी पार्टियां अभी तक घेर रही हैं। लगातार 3 दिन से हम प्रदर्शन देख रहे हैं। आतिशी का भी अब मैसेज और ट्वीट सामने आ गया है। उम्मीद कर रही हैं कल तक आ जाए 2500 रुपए। सोशल मीडिया एक्स पर बाकायदा ट्वीट किया गया और कहा गया कि कब महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपए आएंगे। अब मात्र एक दिन शेष रह गया, क्योंकि दरअसल चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने वायदा किया था कि 8 मार्च को महिलाओं के अकाउंट में जो है 2500 रुपए की जो राशि है दरअसल वो आ जाएगी। और साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र किया था प्रधानमंत्री ने कि पहली कैबिनेट की बैठक होगी अगर सरकार बीजेपी की बनती है तो उसमें इस योजना को, यानी कि महिला समृद्धि योजना जो कि बीजेपी की योजना है, उसको पास कर दिया जाएगा। हालांकि पहली कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें पास नहीं हुई, लेकिन अब इंतजार दरअसल विपक्ष को है कि 8 मार्च को जो दूसरा वादा किया था कि दिल्ली की महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपया आएंगे, अब उसके लिए मात्र एक दिन शेष रह गया। अब ऐसे में एक तरफ तो इसको लेकर विधानसभा के दौरान भी हमने देखा कि हंगामा किया विपक्ष ने और सड़कों पर भी विरोध जताया कि कब आखिरकार महिलाओं के अकाउंट में पैसे आएंगे। दूसरी तरफ अब दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है आतिशी और दिल्ली की पूर्व सीएम भी रही हैं। उन्होंने सीधे तौर पर मौजूदा सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है और मांग की है कि आखिरकार वो पैसे कब आने वाले हैं जो वायदा दरअसल चुनाव के दौरान दिल्ली की महिलाओं से किया गया था कि 2500 रुपए उनके अकाउंट में आ जाएंगे। हालांकि बताया ये जरूर जा रहा है कि कल 8 तारीख है तो हो सकता है कि कल से जो है रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया बिल्कुल है देवेश, और इसी पर ज्यादा जानकारी लूंगी। मैं चाहूंगी कि आप बने रहिए हमारे साथ में। राहुल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और चूंकि ये सुपर एक्सक्लूसिव न्यूज जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पे अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। राहुल, कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है। बीजेपी की क्या प्लानिंग आगे सरकार की दिल्ली की? उम्मीद किया सकता है कि कल से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू किया जा सकता है, क्या हो सकता है। और उसमें मेन कई चीजें कि आखिर में क्राइटेरिया क्या होगा कि इनको देना है। माना यह जा रहा है, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि 3 लाख से कम आय वाली महिलाओं को ये धनराशि दी जाएगी और उसके साथ ही साथ जिन्होंने ITR फाइल नहीं किया है उन महिलाओं को यहाँ पर दिया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि तकरीबन 15 से 20 लाख के करीब में ऐसी महिलाएं हैं जिनको ये राशि दी जाएगी। लेकिन देखना ही होगा क्योंकि कल एक बड़ा कार्यक्रम होना है और ये कार्यक्रम पहले भी महिला दिवस के समय में बीजेपी की तरफ से आयोजित होता रहा है, लेकिन इस बार का इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार बीजेपी की यहाँ पर दिल्ली में बनी है और दिल्ली में जब बीजेपी की सरकार बनी है उसमें
चुनाव के समय इन लोगों ने वादा किया था 2500 रुपए देने की जो वादा किया था, अब उसको देखना होगा कि सरकार किस तरीके से इम्प्लीमेंट करती है। इसमें कई चीजें हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू तो कर लिया जाएगा, लेकिन बजट एलोकेशन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और बजट क्योंकि पिछली सरकार ने जो बजट एलोकेट किया था वो 1000 रुपए की धनराशि पर किया था, और उसके बाद जब अब 1500 रुपए तक देना है तो उससे उसको लेकर के बजट में एलोकेशन करना होगा। एक और चीज है कि उज्ज्वला को लेकर के हो सकता है कि ऐसा बड़ा ऐलान तो उज्ज्वला को भी लेकर के किया गया। तो उज्ज्वला योजना को जो घोषणा की गई थी सिलेंडर देने का बात किया गया था, बीजेपी की तरफ से फ्री का सिलेंडर देने की बात कही गई थी, उसमें अब देखना होगा कि आखिर में कल की जो बैठक, कल जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें हो सकता है कि इसको भी लेकर के घोषणा। इसमें राहुल, चूंकि इस योजना को विधायक दल की मीटिंग में भी पास किया जाना है, तो क्या बैठक बुलाई जा सकती है कल या फिर आगामी 1-2 दिनों में विधायक दल की, या फिर कैबिनेट की? सॉरी, देखिए कैबिनेट की बैठक से पहले, क्योंकि कल जहां तक हम लोग को जानकारी है कि इसको ऐलान कर देगी बीजेपी और रजिस्ट्रेशन की एक प्रक्रिया वहां से शुरू हो जाएगी। सिंबॉलिक तरीके से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वहां से शुरू होगी और उसके बाद फिर पूरा, क्योंकि जब भी यदि आप किसी को बांटने के लिए आप ये धनराशि बांटने जाएंगे आप, तो सबसे बड़ी चीज होती है कि डेटाबेस होना जरूरी होता है, क्योंकि डीबीटी ट्रांसफर है तो इसमें आपको आधार भी होना चाहिए, उसके साथ ही साथ बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सारी चीजें देने के साथ ही उसके बाद माना जाता है कि वहाँ पर बजट एलोकेशन को लेकर के यहाँ पर चर्चा की जा सकती है, और चर्चा के साथ ही साथ यहाँ क्योंकि उज्ज्वला योजना के बारे में भी बात की जा सकती है, क्योंकि होली आने वाला है, होली पे कहा गया था कि देने के लिए किसी का सिलेंडर देने की बातें की गई थी। तो हो सकता है कि इस पर भी कल भी इसको लेकर के ऐलान किया जा सकता है। ठीक है, शुक्रिया आपका राहुल, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देवेश, दूसरी तरफ अगर हम देखें कि कई टर्म्स एंड कंडीशंस अब देखी जाएंगी रजिस्ट्रेशन के लिए, पात्र महिलाएं कौन सी हैं ये भी सवाल है। क्या इस पे भी अब विपक्ष बीजेपी को घेरता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, तमाम जो चीज़ें हैं वो उठाई जरूर जाएंगी, लेकिन आपको बता दूं दरअसल कि अगर कैबिनेट की बैठक नहीं होगी तो फिर उसको लेकर भी दरअसल सवाल उठाए जाएंगे विपक्ष की तरफ से, जब कोई योजना ही तैयार नहीं होगी। या अगर हो सकता है कि कल जिस तरह से चर्चा है कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाए, लेकिन वो किस आधार पर दरअसल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगी, इस पर सवाल जरूर विपक्ष पूछेगा मौजूदा सरकार को। तो ऐसे में जरूरी है कि कैबिनेट की बैठक हो और उस बैठक में ये मोहर लगे कि 2500 रुपए जो है महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं को दिए जाएंगे, और उसमें क्या क्या कंडीशन होती है, ये दरअसल पूरी योजना तैयार होती है कैबिनेट में, और उसी के अकॉर्डिंग जो है जब सरकार योजना बनाती है तो उसी में कंडीशन लगाई जाती है और उसके अनुसार ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होती है। इसको लेकर जरूर अभी असमंजस की स्थिति है कि कैबिनेट की बैठक होगी नहीं होगी। इसको लेकर अगर नहीं होगी तो फिर रजिस्ट्रेशन किस आधार पर होंगे, क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस होंगी, क्योंकि बगैर पॉलिसी बनाए रजिस्ट्रेशन होते हैं तो जाहिर सी बात है विपक्ष सवाल उठाएगा कि किस आधार पर आप रजिस्ट्रेशन। फिर से यही जो है विपक्ष की तरफ से बात कही जाएगी कि एक जुमले के तौर पर ये शुरू कर दी गई है, जबकि जब तक सरकार इसको एक योजना नहीं बनाती है तब तक रजिस्ट्रेशन का कोई दरअसल मतलब है ही नहीं। तो इसको लेकर अभी इंतजार में है विपक्ष की क्या पॉलिसी लेकर आती है, इसको लेकर क्या कंडीशंस होंगी। हालांकि बताया जरूर जा रहा है कि 3 लाख सालाना आय वाले जो हैं इससे ऊपर के होंगे वो इसमें नहीं आएंगे, लेकिन जब तक एक पूरी पॉलिसी नहीं आ जाती तब तक इस पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी कि क्या कंडीशंस होंगी, किस तरह का आधार होगा, महिलाओं को कैसे पैसे पहुंचेंगे, उनके अकाउंट में कब से पैसा जाएगा। तो एक प्रॉपर वर्क होता है, कैबिनेट की बैठक होती है, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा कि क्या कल बैठक होगी उस रजिस्ट्रेशन से पहले अर्ली मॉर्निंग
उसमें फैसला लिया जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद जो है स्थिति स्पष्ट होगी या फिर सीधे तौर पर ही जो है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी। अगर वो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होती है तो किस आधार पर रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, ये भी एक बड़ी देखने वाली बात होगी। और विपक्ष जाहिर सी बात है अगर एक पूरे प्रोसीजर के तहत नहीं चलेगा तो उसको जरूर मुद्दा बनाएगा। और अभी आम आदमी पार्टी यही वेट एंड वॉच की स्थिति में कि किस आधार पर ये अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कौन सा आधार होगा। जब कैबिनेट की बैठक नहीं होगी और कैबिनेट की बैठक में पास नहीं होगी, मंजूरी नहीं होगी इस योजना को, कैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। क्योंकि अब कल 8 तारीख है, वादा किया था बीजेपी की तरफ से कि महिलाओं के अकाउंट में जो राशि है दरअसल 2500 रुपए की, वो 8 मार्च को जो है पहुंच जाएगी। अब इसी को लेकर जो है विपक्ष सवाल उठा रहा है और पत्र भी लिख रहा है, बाकायदा अलग अलग जगह कई दिनों से विरोध प्रदर्शन भी किए गए अपनी इस मांग को लेकर। अब ऐसे में पत्र लिखा गया, देखना होगा कि क्या कुछ जो है बीजेपी की जो सरकार है दिल्ली में वो अपना प्रोसीजर आगे बढ़ाती है इस 2500 रुपए को लेकर जो महिला समृद्धि योजना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भी देवेश, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इस बीच जारी है, लेकिन बड़ी सूचना कि कल रजिस्ट्रेशन इस महिला समृद्धि योजना के लिए शुरू कराए जा सकते हैं।